है चालू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक करंट अफेयर्स का है। टॉप 10 क्वेश्चन हैं इसमें करंट अफेयर्स के, और प्लस इंपोर्टेंट जीएस के प्रश्न, जीके के प्रश्न जो वनडे एग्जाम से बहुत सारे पेपर में पूछे गए। तो देखो, ध्यान से देख लो, क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है। चूंकि इंपोर्टेंट शुरू के क्वेश्चन तो वही मिलते तुम्हें जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटना के होते हैं भैया, है ना। तो देखो, जैसे कि 17 जून तारीख है और 1858 वर्ष, 1857 क्रांति आपने पढ़ी होगी। 1857 क्रांति का जो विस्फोट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? वो बैरकपुर छावनी बंगाल से हुआ था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने लेफ्टिनेंट वर्क और लेफ्टिनेंट ह्यून दोनों की हत्या कर दी, और हत्या के बाद उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी थी मंगल पांडे को। ठीक है, तो वहां से अचानक विस्फोट हो गया। हालांकि जाके प्लानिंग अलग चल रही, लंदन में प्लानिंग चल रही था कि एक सही समय होता तब ये क्रांति का बिगुल फूका जाता, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। क्योंकि अचानक वहां चर्बी वाले कारतूसों का दबाव डालने लगे मंगल पांडे जी के ऊपर, जो कि बलिया के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, वहां से फिर बिहार की सीमा लगती है आगे। तो उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी। तो वहां से विस्फोट हो गया। तो विस्फोट होने के बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। क्या तारीख को फांसी दी मंगल पांडे को? 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजन ने। बाकी बाद एक महीना लगो 10 मई, अप्रैल ते आगे मई को महीना आवेगा। तो 10 मई 1857 को जो क्रांति शुरू हुई साहब मेरठ से। तो मेरठ से ये विद्रोह पूरे देश में फैला, देश के अलग अलग राज्यों में फैला, या कह सकते हैं अलग अलग शहरों तक इसकी आवाज पहुंची। ठीक है, तो उसके बाद ये विद्रोह अलग अलग हुआ था। तो जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इसका नेतृत्व किया और ग्वालियर से भी नेतृत्व किया था। ठीक है, तात्या टोपे भी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर से लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, जो कि कानपुर में भी साथ में सहयोगी उनके रहे थे। तो 17 जून को पुण्यतिथि मनाई जाती है। 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी इस क्रांति के दौरान। इस भारत की मिट्टी के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के गौरव के लिए। तो आज तक इतिहास में उनको पढ़ाया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता भी लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, जन्म इनका, रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। बचपन का नाम मनु था, छबीली था, और मणिकर्णिका था इनका बचपन का नाम। लेकिन इनकी जो शादी हुई, विवाह हुआ, वो झांसी के गंगाधर राव के साथ हुआ था। तो इस वजह से झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई को पॉइंट को याद रखिएगा। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी इस क्रांति के 1 साल के बाद। और क्रांति कब से शुरू हुई थी? 1857 से। भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है या पढ़ा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, विश्व मरुस्थल। ये मरुस्थल मतलब रेगिस्तान की बात है रही है, समझ गए आप। रेगिस्तान जैसे थार का रेगिस्तान कहाँ पे? भारत में। थार का रेगिस्तान कहाँ है? भारत में। थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा या दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है, जो कि राजस्थान में स्थित है भैया। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? सहारा में, अफ्रीका में। और विश्व का सबसे बड़ा सूखा, बड़ा शुष्क रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? चिली में स्थित है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा पूरा रेगिस्तानों से भरा पड़ा है। तो रेगिस्तानों के विषय में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया क्या, कौन सा दिवस मना रहे हैं? सूखा रोकथाम दिवस। सूखे को कैसे रोका जाए, तो इस दिवस को कब मनाया जाता है? 17 जून को ही मनाया जाता है। मरुस्थलों को कैसे बचाया जाए, कैसे पानी पहुंचाया जाए, है ना, कैसे वहां पे वनस्पति स्थापित करी जाए, पानी के माध्यम से, अलग अलग नदियों के, नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए, तो इसको रोकने के लिए। आगे बात करते हैं नेहरू मेमोरियल। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि अंतरिम सरकार में 1946 को बने। 2 सितंबर 1946 को, 16 अगस्त को सरकार बनी, 2 सितंबर को शपथ ली उन्होंने। लॉर्ड माउंटबेटन के माध्यम से शपथ ली थी उन्होंने। उसके बाद वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालते हैं, जो 1964 तक रहते हैं। पहले आम चुनाव 1952 में हुए, उसके बाद भी लगातार अनवरत रूप से उनका कार्यकाल रहा। तकरीबन 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके नाम से एक म्यूजियम था, एक संग्रहालय था, जो कि आज़ादी की चीज़ों को या प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में या उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दिखाता था, दर्शाता था। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया, नेहरू नाम हटा दिया है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या 2023 के अनुसार, दुनिया में या विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश 2023 के अनुसार भारत है, पहला स्थान। दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान, माफ कीजिए, तीसरा स्थान अमेरिका का है, चौथा स्थान पे बात करें तो इंडोनेशिया भी है इधर। तो ये दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या पे आया हो भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत में। चाइना दूसरे स्थान पर चला गया, 30 लाख ज्यादा जनसंख्या अभी भारत की। ठीक है, यह पॉइंट याद रखिए।
एक उत्सव है बहुत फेमस, ये जीके का पॉइंट कई बार आता है, नोट कर लेना इसे, त्रिशूर उत्सव। जो केरल की संस्कृति से संबंध है, कि केरल की किससे संस्कृति को दिखाता है, काफी पुराना उत्सव है जो केरल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है? केरल में, लिख लेना त्रिशूर उत्सव। ठीक है, आगे बात करते हैं रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली, और क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो भूभ्रंश घाटी, भूभ्रंश घाटी बोल देते हैं या वर्ड है भूभ्रंश घाटी ऐसे बोल देते हैं, या रिफ्ट वैली इंग्लिश में आ जाएगा। होकर बहने वाली दो नदी कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटी तय के बहते भैया। ठीक है, दो प्रसिद्ध नदियां, दोनों कहां पे बहते हैं? भारत के पश्चिम में बहती हैं, भारत के पश्चिम में बहती हैं। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ताप्ती बैतूल जिले से निकलती है। दोनों समानांतर बहती हैं, दोनों कहां पे गिरती हैं? अरब सागर में गिर जाते भैया, है ना। दोनों नदी बहते हुए पश्चिम में एक दूसरे के समानांतर बहते हुए पश्चिम में गुजरात के पास खम्मात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, आजकल जहाँ खम्मात की घाटी में एक तूफान आया हुआ है, तूफानों का नाम भैया क्या है? बिपरजॉय तूफान, जो कि नुकसान थोड़ा बहुत करो वहां से, हालांकि सरकार ने लोगों को हटा दिया था। अब जो राजस्थान की तरफ इसका प्रभाव है, हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश और भी कुछ राज्यों की तरफ इसका आंधी तूफान जैसी संभावना बारिश के साथ हो सकती है, इस तूफान वैज्ञानिकों का ऐसा मानना। तो ये दोनों नदी याद रखी हूँ। हवाई जहाज होते हैं, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं भैया, बिन टायरन में जो गैस भरी जाते हैं, नोट कर लियो रट लियो, कौन सी गैस भरी जाते हैं? नाइट्रोजन। हवाई जहाज के टायरन में नाइट्रोजन भरी जाते हैं। ठीक है, हीलियम को गैस का इस्तेमाल ना हो तो हीलियम गैस का इस्तेमाल आमतौर पर गुब्बारे वगैरह या और भी चीजों में किया जाता है। हल्की गैस होती है, सबसे ज्यादा हल्की गैस होता है, उसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन हवाई जहाज के टायरों के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है, नोट कर लेना, कई बार पूछा है। मानव द्वारा पहली बार कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा पहली बार कौन सी धातु का? तांबे का प्रयोग किया गया सबसे पहले। काय का प्रयोग किया गया मानव के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, याद रखना, धातु मतलब तांबे का इस्तेमाल किया गया था। अकबर सम्राट था भाई साहब, 1556 से 1605 तक। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। सही लिखवाएगा, देख लियो गलत नहीं है जा भैया जी, होगा भैया, और एक बार देख लियो अगर गलत लिख गो होता है ना। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल मुगलों में रहा। इसे निरंकुश शासक भी बोला गया, इसे महान शासक भी बोला गया। ठीक है, किसके बारे में? अकबर के बारे में। तो अकबर ने एक टैक्स हटा दिया था जनता से कि भाई जजिया कर नहीं लेंगे, और जो टैक्स कब खत्म कर दिया था? 1564 में। 1564 में जजिया कर को अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने बनवाई, बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया। गुजरात से जीत के आया था, गुजरात राज्य से, तो फतेहपुर सीकरी उसकी खुशी में बनवाई थी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना भी है, पंचमहल भी है फतेहपुर सीकरी के अंदर, है ना। बहुत सारी अन्य भी इमारतें हैं जो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा निर्माण कराई गई थी। लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना आप, कैसे याद रखेंगे? जजिया कर, जो कि जनता से वसूला जाता था। कौन सी जनता से? गैर मुस्लिम जनता से, मतलब मुस्लिम लोगों से नहीं ले जा, तो जो मुस्लिम धर्म में छोड़ के जो दूसरे धर्म में रह रहे हैं भारत में, सबन ले जा। तो और तुम जा बातें जानते हैं, बढ़िया तरीका थे कि भारत हिंदुस्तान या हिंदू धर्म का बहुल देश रहा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्राचीन समय से अब तक हिंदू धर्म की रही है। तो टैक्स को दैंत होगी, हिंदू जनसंख्या दैंत होगी, नहीं दैंत होगी? बताओ। तो जय मारे जाने ये टैक्स खत्म कर दो कि अब नहीं लेंगे टैक्स। कौन सी साल में? 1564 में। आओ लिख लियो। दूध से दही, गर्मी में बड़े भाई दही खा रहे होंगे जाकर, नहीं खा रहे होंगे? जय मर्जी क्वेश्चन ले मैंने भाई, गर्मी में एकदम पंखा में कूलर ऐसा ही बैठ के दही में चीनी डाल के वो खाते हैं, बड़े आनंद आते। ठीक है, और जो स्टूडियो वाले वो खाते हैं हमारे संग, जो होता है टीम हमारी, बड़ा भाई दही खाते हैं। जो करें गुरु जी दही को क्वेश्चन बताओ, दही कैसे जमते? तो भैया दूध से जो दही बनते हैं वो ऐसे बनते हैं साइंस के अकॉर्डिंग साइंस या साइंटिफिक रीजन। दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम करता है। लैक्टोबैसिलस का होता है? जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वही दूध से दही जमाने में मदद करता है, और उसी के माध्यम से दही बनती है। जीवाणु के माध्यम से बनती है, ध्यान रखिए। जीवाणु न खाते तो दही ना खाते। आओ, साइंस तो जी कह रही है। दही कैसे जमती है? दूध से दही बनाने में जो प्रोसेस रहता है, जो साइंटिफिक मेथड रहता है, वो क्या साइंटिफिक मेथड रहता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, या इंग्लिश में बैक्टीरिया कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। रट ली भैया। आओ, लैक्टो तो याद रखियो जी, लैक्टोबैसिलस लिखो गया हो यहाँ पे। जो जीवाणु को एक नाम होता है, आगे लैक्टो दूध की वजह से। आपसे पूछा जाए कि दूध को कैसे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से नापा जाता है भाई साहब। जो क्वेश्चन आ जाए तो उत्तर आ जाए तो सेम है। मतलब केले का सबसे ज्यादा उत्पादन, बनाना का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है?
तो केला को भैया सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु। केरल में होते हैं ऐसी बात ना है, लेकिन तमिलनाडु सबसे ज़्यादा करता है। और विश्व में कहाँ पे होते हैं केला की खेती? जमैका में होते हैं। विश्व में जमैका में होते हैं, और जमैका की राजधानी है किंगस्टन जी। क्या है? जमैका की राजधानी है किंगस्टन। ठीक है, यहाँ विश्व में खेती होते हैं केला की, कहाँ पे होती है? विश्व में, और ये भारत में होती है। ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट लिखे भैया मैंने 10, इन्हें लिख ली हूँ, रट ली हूँ, याद कर ली हूँ, छाप ली हूँ। उम्मीद है कि यही तरीका आते पेपर में जो सेटअप पेपर का तैयार होता है, इसी तरीके से क्वेश्चंस डाले जाते हैं। एक ना एक साइंस से आ जाता है, बायोलॉजी से आता है, या नदियों से आता है ना, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी है। तो इसी तरीके से भैया ये सीरीज हमें लगातार तुम्हारा चल रही है। बिल्कुल देखते रहो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के मित्रों के साथ। और डेली जी सीरीज तुम्हें मिलते रहते हैं, कभी कभी अपलोड नहीं हो पाती है चैनल पर व्यस्तता की वजह से, लेकिन डेली ये क्लास मिल रही है, डेली ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। ठीक है, बहुत जल्दी भूगोल में जल्दी नए टॉपिक शुरू होंगे, नदी में खत्म करके, और जहाँ मुझे टॉपिक चलते रहेंगे। और टॉप 10 एक साइंस की सीरीज और शुरू करने जा रहा हूँ मैं। टॉप 10 विज्ञान के क्वेश्चन और मिलेंगे जो पुरानी परीक्षाओं में, या यूपी SSC की परीक्षाओं में, या खासतौर पर रेलवे की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं अभी तक आज तक, उन्हीं क्वेश्चंस का आपको रिवीजन के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप उसका भी नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है साहब, तो आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई समस्या हो, शक हो, कोई प्रश्न लेके तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वहाँ पे हम दोबारा, हम और हमारी टीम मिलकर रिसर्च करेगी, फिर दोबारा बताएंगे। बढ़िया तरीका से क्वेश्चन है। ठीक है, चौके गलती वलती भूल चूक होते रहते भैया। ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी अगर कहूँ पढ़ाई में भूल चूक है यहाँ से, चौके आखिरकार मानव ही है, सब चीज़ दिमाग में बनाए। बहुत सारी चीज़ें तो लानी पड़ती हैं, लेनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वजह से अब अगली क्लास में कल मुलाकात करेंगे आपसे, नर्मदा नदी के साथ मुलाकात करेंगे। कावेरी नदी को पढ़ा दिया गया, जो आपको रात्रि 9 बजे मिलेगी, कावेरी नदी भी। और करंट अफेयर्स की क्लास अगले दिन आपको सुबह मिलेगी, अर्ली मॉर्निंग है ना, दो क्लासें मिलेंगी, क्योंकि एक क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। ये दोनों क्लास मिलेंगे, दोनों से आप नोट्स बना लेंगे। तो आराम से चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ना तो एक करंट का क्वेश्चन छूटेगा, ना जीएस को क्वेश्चन छूटेगा। जो पूरी उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, खूब झिक्के दही खाते रहो। और लैक्टोबैसिलस है, याद रखिए दही, दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस, और हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है, ना कि हीलियम भरी जाती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।